अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं किचन में फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनाने वाली हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, साथ में मैं लंच में क्या बना रही हूँ वो शेयर करूँगी और साथ में उनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और आज डिनर में हम जो है गिलगित का जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो खाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अभी जो है मैं फ्रेंच टोस्ट के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं और साथ में मैंने इसमें चीनी 3 चम्मच ऐड की है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं और शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। हम भी यूजली जो है वाइट शुगर बहुत कम यूज़ करते हैं। घर में कोई डिनर वगैरह हो या कुछ ऐसा मीठा बनाना हो तो मैं यूज़ करती हूँ और तभी लेके आती हूँ अपनी ग्रॉसरी में। वैसे नॉर्मली हम जो है वो शक्कर जो गुड़ होता है ग्राइंड फॉर्म में वही यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने केक बनाना था तो उसके लिए मैंने जो है वो चीनी में लेके आई थी वाइट शुगर जो है। तो अभी बस पड़ी हुई थी तो मैंने फिर सोचा कि मैं अभी यही डाल लेती हूँ इसमें। तो बस यहाँ पे अभी मैंने जो है सिनेमन पाउडर भी डाला है इसके अंदर और वनीला एसेंस जो है ऑप्शनल है वो भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन सिनेमन पाउडर की भी अपनी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो बस अच्छे से फेंटूंगी मैं। अच्छे से फेंटने से ये है कि बहुत अच्छा फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनता है। यहाँ पे मैंने इसको शैलो फ्राई करने के लिए बटर यूज़ किया है। आप चाहें तो देसी घी और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और उसका जो फ्लेम है मीडियम टू लो ही रखना है आपने। मेरे पास जो ब्रेड थी वो नॉर्मल ब्रेड जो होती है वही थी, लेकिन मैंने आपने देखा होगा मैंने इसको डबल कर लिया है। जिस तरह ब्रियोश ब्रेड होती है शायद उसकी लुक आती है और एग्जैक्ट वैसे ही लगती है। और इस तरह ये है कि बहुत ही मज़े का एग्जैक्ट वैसे ही ब्रियोश ब्रेड की तरह ही ये रेडी होता है, क्योंकि इसके अंदर अंडा लगा होता है और ये काफ़ी अच्छे से फूल भी जाती है। बस ये है कि आपने हल्का हल्का प्रेस भी करना है और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकने देना है। तो क्रिस्पी जो है आपका ये फ्रेंच टोस्ट रेडी होगा। मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स में सिर्फ बनाना था। वैसे आप बेरीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट और ही इन्हांस हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं बनाना स्लाइसेस रख दूँगी और साथ में हनी जो है वो ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, मैपल सिरप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आज का मेरा ब्रेकफास्ट ये रेडी है। बस अभी मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी और उसके बाद अपनी क्लीनिंग जो रूटीन होती है मेरी मैं वो स्टार्ट कर दूँगी और मैं अभी आपसे वो शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस अभी मैं रूम में आई हूँ और मैंने सबसे पहले आके कर्टन हटाए और बाहर इतना प्यारा मौसम लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह तो अभी आजकल ख़त्म हो रही है। बहुत जल्दी जो है वो धूप ख़त्म हो जाती है और हर चीज़ जो है ना वो ड्राई हो रही है सर्दी की वजह से। लेकिन पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं अभी बेड सेट करूँगी और बेड सेट करने के बाद मैं जो है वो डस्टिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। सर्दियों में मुझे बेड सेट करना सबसे मुश्किल काम लगता है।
क्योंकि यहाँ पे सर्दी है भी बहुत ज़्यादा और आपको सिर्फ ब्लैंकेट या सिर्फ जो रज़ाई है क्विल्ट से काम नहीं चलता, आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो मुझे इसलिए सबसे मुश्किल काम लगता है कि इतना कुछ मुझे ना वो फ़ोल्ड करना पड़ता है और सही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे भी मैं डस्टिंग करने वाली थी तो मेरे बेटे ने मेरे हाथ में वो ग्लास स्प्रे देखा, तो उसने मुझे कहा कि ग्लास स्प्रे जो है वो मैं करूँगा, आप साथ साथ जो है वो साफ़ करती जाएंगी। तो छोटे बच्चों को साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है तभी काम होते हैं, वरना फिर जो है वो काम करने बिल्कुल भी नहीं देते। इस तरह से वो जो है वो खुश भी रहते हैं और कुछ ना कुछ लगे रहते हैं और आपका भी काम जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि यहाँ के कुछ पहाड़ जो है ना वो मिट्टी के हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट हो जाती है। तो हर 2 दिन 3 दिन बाद जो है मैं एक दफ़ा अच्छे से कर लेती हूँ। और साथ में ये है कि यहाँ पे मेरे बेटे ने कुछ पेंसिल लगाई हुई थी तो वो मैं रगड़ रही थी साफ़ करने के लिए, क्योंकि बच्चों के हाथ में जब पेंसिल आ जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वो फिर लगाते रहते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ पे इसका हाथ ना जाए, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है ना उनकी मर्ज़ी की चीज़ मिल ही जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आप सबसे एक हैक या कोई भी टिप लेना चाहूँगी कि मिरर साफ़ करने के लिए कोई मुझे हैक बताएं, कोई टिप बताएं, क्योंकि मैं जब ये ग्लास स्प्रे करती हूँ उसके बाद ये मैंने कपड़ा इसके ऊपर लगाया तो वो जैसा शीशा फॉगी फॉगी सा नहीं हो जाता वैसे हो जाता है। तो मुझसे तो अच्छे से साफ़ नहीं होता, जैसा शीशे की तरह कहते हैं ना कि वो साफ़ होना, वो वैसे नहीं हो पाता। तो कोई भी अगर किसी के पास हैक है तो मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। और साथ में ये मैंने लॉन्ड्री स्प्रे है, ये मैं कर देती हूँ बेडशीट्स पे और क्विल्ट पे या ब्लैंकेट पे कर दे। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है रूम से भी और इन बेडशीट्स से भी। मुझे किसी का कमेंट आया था और इस वैक्यूम के बारे में वो डिटेल मांग रही थी। तो मैंने पहले भी जब ये यूज़ किया था मैंने इसकी डिटेल तभी नहीं दी क्योंकि मैंने ये सऊदीया से लिया था। जब मैं सऊदीया में रहती थी तो मैंने एक नून ऐप होता है वहाँ से मैंने मंगवाया था, बहुत ही अच्छी प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे मिल गया था। तो अगर कोई सऊदीया में रहता है तो इसको ईज़िली मंगवा सकते हैं नून ऐप के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा है कारपेट्स के लिए। इसके आगे डिफरेंट जो है वो क्लीनिंग नोजल्स डिफरेंट हैं। मैंने एहतियातन ले लिया था कि अगर मुझे पता तो था कि हम लोग जगह जगह जो है डिफरेंट स्टेशंस पे हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मैं कारपेट पे यूज़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जैसा गिलगित में बहुत सर्दी है तो यहाँ पे कारपेट के बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते हो रहना। कारपेट से ये है कि ज़रा वार्म सी आपको फील आता है। अच्छा, ये हीटर्स हैं जो हम यहाँ पे गिलगित में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है वो गैस का इशू है, लाइट का भी इशू है, क्योंकि लाइट भी बहुत कम आती है और अगर आती है वोल्टेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैक्सिमम टाइम तो जनरेटर्स यूज़ होते हैं और ये हीटर्स जो हैं बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये जो है ना हम दिन भर लगा के रखते हैं हीटर्स और इनके साथ ये है कि ज़रा पूरा घर जो है ना काफ़ी अच्छे से वार्म हो जाता है। अभी मैं बच्चों के रूम में आई हूँ बेड सेट करने के लिए और कुछ क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। इस रूम में सबसे ज़्यादा हमारे घर में धूप आती है, बाकी किसी भी विंडो से जो है ना धूप नहीं आती घर पे। तो ये रूम जो है ना एक तरह से सन रूम भी है हमारा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आती है। बच्चों के रूम में मैं जैसे ही एंटर होती हूँ और इतना कलरफुल है मेरे बच्चों का रूम और इतना फ्रेश फील करते हो ना, कलर से वाकई आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आप अच्छे कलर्स देखो और आप बड़ा फ्रेश फील करते हो, अच्छा फील करते हो। तो बस यहाँ पे बेड सेट करते करते मैंने विंडो के कर्टन हटाए और बाहर इतना खूबसूरत व्यू था, क्योंकि इस विंडो से सबसे प्यारा खूबसूरत व्यू आता है हमारे घर में, क्योंकि अभी सामने सूरज भी था और ही खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ फ़ोन के थ्रू ही ये व्यू देख रही थी, क्योंकि वैसे तो सूरज की रोशनी इतनी तेज़ पड़ रही थी आंखों में कि आप देख नहीं पा रहे थे बाहर, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद मैंने देखा तो बहुत ही प्यारा लग रहा था।
अभी यहाँ पे मैं लिविंग रूम में आई हूँ और ये मेरा लिविंग रूम है और यहाँ पे मैं अभी डस्टिंग करने लगी थी तो मेरे बेटे ने वाइप्स के पैकेट में से ना काफ़ी सारे वाइप्स बाहर निकाल दिए थे। तो मैंने सोचा मैं इसको वेस्ट करने की बजाय मैं इन्हीं से ही डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वाइप्स से भी बहुत अच्छी डस्टिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं वाइप्स के साथ सारी जो है ना वो डस्टिंग करूँगी। और लिविंग जो रूम है मेरा, वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, तो फुल टाइम यहाँ पे हीटर या इन्वर्टर मैं चला के रखती हूँ ताकि वार्म ही रहे। बच्चों के रूम में ये है कि दिन में धूप आती है जिसकी वजह से फिर भी वो थोड़ा वार्म रहता है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम और रात के टाइम काफ़ी ठंडा हो जाता है वो फिर। तो यहाँ पे जो है फुल टाइम हम इन्वर्टर या हीटर वगैरह हमें ऑन करना पड़ता है। अभी मैं किचन में आई हूँ और अभी मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ और बहुत ही सिंपल सा लंच बनाऊँगी। और पाकिस्तानी फेमस डिश है ज़र्दा, मीठे चावल होते हैं ये। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। कभी अक्सर बहुत दिल करता है खाने को, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है बनाना इसको, लेकिन इतना इजी है इनको बनाना। तो बस मैंने सोचा जल्दी से मैं साथ में ना ज़र्दा भी बना लेती हूँ। तो अभी मैं चिकन बना रही थी ग्रेवी वाला। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ज़र्दा किस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने पानी रखा था, उसको जैसे ही बॉयल आया उसके अंदर मैंने जो खड़े मसाले होते हैं, होल स्पाइसेस होते हैं, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची हो गई, लौंग जो 2-3 हो गई, वो डाली थी। फिर बॉयल आने के बाद मैंने उसमें जो है वो ज़र्दा रंग डाला था 1 टेबलस्पून, और साथ में ही मैंने 2 घंटे से चावल जो थे वो भिगोए हुए थे तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिए। साथ में जो चिकन की रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल मैं तरीके से बना रही हूँ, जैसा सब बनाते हैं। मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें जो है अच्छे से ब्लेंड करके तो वो मैंने पतीले में डाला है और थोड़ी देर कवर करके रखा था कि पानी जो थोड़ा ड्राई हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के थोड़ी सी भुनाई की मसाले की। भुनाई करने के साथ ही मैं चिकन डालूंगी और थोड़ा सा भूनूंगी। उसके साथ ही मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी, कुछ स्पाइसेस डालूंगी, साथ में मैं मेंशन कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। यहाँ पे चावल जो थे 95% तक बॉईल हो गए थे, तो मैं 95% तक ही बॉईल करूँगी। अक्सर जब हम 85% या 70% तक बॉईल करते हैं तो शीरे में अक्सर नहीं गलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नट्स थे मेरे पास, तो वो मैं घी के अंदर थोड़े से फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ब्राउन होने से पहले मैं निकाल लूँगी इनको।
जैसे फ्राई होंगे निकाल लूँगी और फिर इसी घी के अंदर मैं थोड़ी सी किशमिश डालूँगी, उसको भी हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी। और फिर साथ में ही मैं उसी ऑयल के अंदर मैं इलायची डालूँगी 2 से 3, और हाफ़ कप मैंने शुगर ली थी। और आप देख लें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने माइल्ड मीठे ही रखे थे, ज़्यादा मीठे चावल नहीं रखे थे मैंने, वो फिर बहुत चिपकते हैं आपस में। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था और थोड़ा सा पानी, आप चाहें तो सिर्फ दूध भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही डिज़ोल्व हो जाए चीनी, और मैं साथ ही जो बॉयल्ड राइस थे वो डाल दूँगी। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे बेसिक जो मसाले हैं वो डालूँगी। टोमेटो पेस्ट मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। और बस भुनाई करने के बाद मैं हरी मिर्चें डालूँगी, धनिया भी डाल दूँगी, और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि थोड़ी ग्रेवी बन जाए। उससे ये कि खाना इजी हो जाता है। फिर अगर बिल्कुल ही ड्राई हो जाए तो फिर समझ नहीं आती कि खाएं किससे, तो इसलिए मैं ग्रेवी थोड़ी रखूँगी। बस यहाँ पे मैं हल्के हाथों से ही मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद जो नट्स हमने फ्राई किए थे सारे इसके ऊपर डाल के तो मैं दम दे दूँगी 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, आप चाहें तो नीचे तवा रख लें, उससे ये कि चावल साथ चिपकेंगे नहीं, लेकिन मैंने नहीं रखा था तो मैंने आंच काफ़ी हल्की रख दी थी। और दम देने से पहले मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाला था, हाफ़ टी स्पून के करीब। बस यहाँ पे चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ही थी, धनिया नहीं था। मैंने देखा तो धनिया जो था वो ख़त्म हुआ था। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, और बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और हाफ़ कप पानी डाल के मैं कवर करके रख दूँगी। और ये चिकन हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी है, और ये चावल जो है हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और देखें चावल कितने अच्छे, मुझे होता कि बस आपस में चिपके नहीं, तो ये चावल बहुत अच्छे रेडी हुए थे। और शीरा भी अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो उससे भी फिर ज़्यादा अच्छे चावल नहीं बनते हैं, और बहुत ज़्यादा वो अजीब चिपक जाते हैं आपस में और अच्छे नहीं लगते दिखने में भी। तो बस यहाँ पे साथ में मैं रोटियां बना लूँगी। आजकल किचन में काम करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जिस तरह इतनी सर्दी है तो किचन में बड़ा अच्छा लग रहा होता है कुकिंग करते हुए, और किचन के जो भी काम है। वैसे तो पूरा घर वार्म होता है, लेकिन किचन का एक अपना ही मज़ा होता है। साथ साथ खाना बन रहा हो गरम गरम और साथ काम चल रहे हों तो अच्छा लग रहा होता है काफ़ी। तो बस यहाँ पे मैं हर चीज़ जो है वो डिश आउट करूँगी, साथ साथ गरम गरम खाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए मुझे होता है कि बस मैं जैसे ही खाना लगाऊँ बस सब स्टार्ट कर दें खाना। तो बस यहाँ पे मैं ज़र्दा भी साथ में ही निकाल लूँगी। चावलों का कलर भी बहुत ही प्यारा आया था। मुझे एग्जैक्ट यही कलर जो जर्दे का है मुझे अच्छा लगता है। मुझे लाइट कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा भी ऑरेंजिश हो तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये कलर जो है ना ब्राइट येलो, ये बहुत प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे सालन भी जो है वो मैं डिश आउट करूँगी। बस अभी हम ये लंच करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मील होता है वो लंच ही होता है आजकल।
तो ये डिनर में हमने यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड है, मोमोज़ के नाम से ममतू भी बोलते हैं, डम्पलिंग्स भी बोलते हैं। ये हमारा आजकल फेवरेट डिनर चल रहा है क्योंकि हम डेली ही रात में ये खा रहे होते हैं और इतने मज़े का होता है। ये चिकन में भी होता है, याक में भी होता है, तो बहुत ही मज़े का होता है। इसकी साथ में एक सॉस होती है लाजा के नाम से, वो भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो बच्चों का और मेरा आजकल फेवरेट डिनर ये चल रहा है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।